पर्यवेक्षक जो आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम इनको रिक्त पद नहीं मानेंगे, इनको आगे परमानेंट की व्यवस्था करेंगे, आज किसी भी दिन उनको निकाल दिया जा रहा है। माननीय सदस्य समाप्त करिए। रोजगार ईमानदारी से देना और रोजगार देकर रोजगार को सुरक्षित रखना, जो रोजगार में लग गया है उसके रोजगार को सुरक्षा देना, ये क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? मैं आपके माध्यम से पुनः बात दोहरा रहा हूं। धरना स्थल, अभी मेरा एक भाई कह रहे थे कि इन्होंने अंग्रेजों के जमाने का कानून लगा दिया। धरना स्थल काला पानी नाले में बिठा दिया जो लोग धरना करते थे। मत संख्या 47 माननीय श्री मनोज तिवारी जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय पर सरकारी बिल यानी प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड राज्य बनने के पश्चात कई विभागों में वर्षों से हमारे राज्य की जो अर्धशासकीय कार्यालय हैं उनमें विभिन्न पदों में हमारे उपनल के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है, तदर्थ के माध्यम से आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति हुई है और लगभग उत्तराखंड राज्य बनने के पश्चात अभी तक वो अपनी न्यूनतम वेतन में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और कहीं भी लगातार उनके द्वारा सरकार से मांग की गई है और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य के राजकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों में लगभग 30,000 से अधिक कार्मिक उपनल एवं अन्य आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से संविदा के माध्यम से नियुक्त हैं। इसके अतिरिक्त अनेक विभागों, निगमों, समितियों में हजारों युवा तदर्थ नियत ऑब्लिक स्थिर वेतन या अंशकालिक व्यवस्थाओं के रूप में भी सेवारत हैं। अकेले राज्य सरकार के उपक्रम उपनल के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों में लगभग 25,000 आउटसोर्स कार्मिक कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश कार्मिक पिछले 12-15 सालों से राज्य की सेवा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विनियमित की बात इनके द्वारा लगातार की गई और समान कार्य और समान वेतन की बात की गई है। वर्तमान में राज्य में आउटसोर्स, तदर्थ, संविदारत, तदर्थ अथवा अंशकालीन कर्मचारियों हेतु कोई सेवा नियमावली नहीं बनी है। माननीय अध्यक्ष जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि वर्षों तक ये हमारे विभिन्न विभागों के रीढ़ के रूप में हमारे इस उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों में उसके उन्नयन के लिए अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक इनकी कोई भी सेवा नियमावली नहीं बनी है। ये अत्यंत दुखद का विषय है। संविदारत, तदर्थ अथवा अंशकालिक कर्मचारियों को स्थायी सेवा में लाने में कोई विनियमितीकरण नीति मौजूद नहीं है। इसलिए सालों से राज्य की सेवा कर रहे हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटका है और अनिश्चित है। वास्तव में माननीय अध्यक्ष जी, ये न जो समान कार्य समान वेतन की भी मांग कर रहे हैं और विनियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं इनका भविष्य अभी जो वर्तमान ये आउटसोर्स के माध्यम से कर रहे हैं, कहीं भी इनको अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिख रहा, अंधकारमय दिख रहा है। राज्य के राजकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों में कार्यरत और सभी प्रकार की आउटसोर्स, तदर्थ, संविदारत, तदर्थ नियत ऑब्लिक स्थिर वेतन, अंशकालिक या सभी प्रकार की अविनियमित सेवा कर रहे कर्मचारियों की सेवाओं को विनियमित करने के उद्देश्य से ही मैं उत्तराखंड आउटसोर्स कर्मचारी विधेयक 2023 प्रस्तुत कर रहा हूं। हाल के 2 सालों में देश के अन्य राज्य जैसे राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आदि भी अपने संविदारत या अस्थायी कार्मिकों की सेवाओं को विनियमित करने के लिए या तो अपने राज्यों की विधानसभाओं में विधेयक लाए हैं या इन राज्यों ने अपनी इस तरह के कार्मिकों की सेवाओं को विनियमित करने के लिए नियमावली बनाई है। माननीय अध्यक्ष जी, जब दूसरे राज्य भी इनके लिए सेवा नियमावली ला सकते हैं, इनके विनियमितीकरण कर सकते हैं, तो क्यों नहीं
यह हमारा जिस राज्य को लगभग 23 साल हो चुके हैं और ये इन जो हमारे वास्तव में हमारे उस विभाग की रीढ़ कहे जाते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा हुआ कि उत्तराखंड राज्य जिसकी हमने एक परिकल्पना करी थी और जिसमें हमें नौकरी मिलेगी और उसमें हम अपने एक नियमित कर्मचारी के रूप में जाने जाएंगे, तो उनके लिए जब दूसरे राज्य वहां पर विनियमित कर सकते हैं तो क्यों नहीं हमारी सेवा बनी है, क्यों नहीं विनियमित हुए हैं। शायद सालों से उत्तराखंड राज्य की सेवा कर रहे युवा इतने सौभाग्यशाली नहीं है कि सरकार स्वयं इनके भले के लिए बिल लाती है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि माननीय अध्यक्ष जी, जिस बिल को सरकार द्वारा लाना चाहिए था लेकिन आज मेरे द्वारा उसको प्राइवेट बिल के रूप में यहां पर सदन में लाया जा रहा है। इसलिए इनमें से उपनल कार्मिक के रूप में काम कर रहे युवा उच्च न्यायालय गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कई ऐसे हमारे उपनल के कर्मचारी हैं जो उच्च न्यायालय गए थे, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि उन युवाओं की पीआईएल पर इनके विनियमितीकरण करने और इन्हें समान कार्य समान वेतन देने का निर्णय भी दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य समान वेतन का निर्णय दिया गया था और नियमित की भी बात की गई थी। न्यायालय से मिले न्याय को देने के बजाय सरकार उपनल कार्मिकों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में चलेगी। यह बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जब निचले माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में निर्णय दिया गया और उनको समान कार्य समान वेतन की बात की गई और उनके विनियमितीकरण की बात को सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में जाने के कारण ये हमारा वहां पर स्थगन का आदेश पारित हो गया। पिछली सरकार ने इन विभिन्न तरह की अविनियमित सेवा कर रहे युवाओं में से उपनल के मामले को सुलझाने के लिए एक मंत्रिमंडल उपसमिति का गठन किया था। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली सरकार ने एक उपसमिति गठित करी थी और इस उपनल के कर्मचारियों को की जो मांग थी उसको सुलझाने के लिए 2 साल पहले 29 जुलाई 2021 को इस उपसमिति ने अपनी प्रस्तुति माननीय मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत की। नियमितीकरण पर मंत्रिमंडल का मानना था कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। मेरा कहना है कि अगर सरकार इस मंशा इन युवाओं का भला करने की थी तो उच्चतम न्यायालय गई क्यों। सरकार यदि चाहे तो कभी भी अपनी विशेष याचिका वापस कर निर्णय ले सकती है, लेकिन उल्टा सरकार ने इस मामले में भारी भरकम वकीलों को खड़ा किया जिन्हें हर महीने लाखों रुपए फीस दे रही है। उपसमिति की आज्ञा पर मंत्रिमंडल का निष्कर्ष था कि यदि इस मामले में निर्णय लिया जाता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय प्रसन्नता व्यक्त करेगा। मेरा पूछना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का क्या राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब इसी प्रकार के कार्मिकों के लिए नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, जब अन्य प्रदेशों में विनियमितीकरण हुआ है, समान कार्य समान वेतन हुआ है, तो क्या हमारे उत्तराखंड राज्य में नहीं हो सकता था? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब ये राज्य अपने अविनियमित कार्मिकों की सेवाओं को नियमावली या नीति के द्वारा विनियमित कर सकते हैं तो उत्तराखंड राज्य ऐसा क्यों नहीं कर सकता? कब तक यहाँ की सरकारें न्यायालय के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह करती रहेंगी? मंत्रिमंडल की उप समिति की सिफारिशों के अनुसार इन कार्मिकों को नौकरी से नहीं हटाया जाना था, परंतु सरकार इन्हें हटाने का हर षड्यंत्र कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, अपर मुख्य सचिव के मत संख्या 27 से वेतन निकालने के आदेश एवं पद के सापेक्ष कर्मचारियों को ही वेतन आहरण करने के आदेश से लगभग 7,000 कर्मचारियों के बाहर होने एवं उनके वेतन न निकालने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मत संख्या 27 में अपर मुख्य सचिव के एक आदेश था और उसमें लगभग ऐसे लोग हैं जो पद के सापेक्ष कार्य कर रहे थे। उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो लगभग 7,000 लोग हैं, इस निर्णय के अनुसार वो बाहर हो रहे हैं। ऊर्जा निगम के बोर्डों ने अपने लगभग 4,000 उपनल कार्मिकों को कर्मचारियों का वीडीए महंगाई परिवर्तन भत्ता देने का निर्णय लिया, परंतु ऊर्जा सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरन द्वारा पहले इस आदेश को पारित करने और फिर 24 घंटे के अंदर इसको स्थगित करने का निर्णय किसी को भी समझ में नहीं आता। उपनल द्वारा भूतपूर्व सैनिक संगठन को सीआरसी फंड से रुपये 10 करोड़ दी गई, यह बात समझ से परे है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, सरकार इन कार्मिकों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रही है। बिना विनियमितीकरण नीति के इन कार्मिकों का भला नहीं हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये पूरा सदन जानता है, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो विभिन्न विभागों में चाहे संविदा के रूप में, चाहे तदर्थ के रूप में हो, चाहे उपनल के माध्यम से हैं, और कहीं ना कहीं उनको अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। और उन्होंने कई ऐसे कर्मचारी उन्होंने अपनी जो साक्षात्कार की सेवा है उसको भी पूरा कर लिया है और कहीं पे भी वो साक्षात्कार देने की माननीय अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण विषय है माननीय अध्यक्ष, इसीलिए प्राइवेट बिल लाया माननीय अध्यक्ष। कंप्लीट करिए। और कई ऐसे हैं जो 42 वर्ष से भी ऊपर अपनी आयु पास कर सके और उनका कहीं
भविष्य में कोई साक्षात्कार नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही संवेदनशील, ऐसे बहुत ही गंभीर विषय को देखते हुए हमारे सदन के माननीय सदस्यों ने भी इसमें अपना बल देना चाहिए, इसमें चर्चा की मांग करनी चाहिए, इसमें अपना सहर्ष समर्थन देना चाहिए। ये युवा सरकार के पास भी विधेयक और विनियमितीकरण नीति लाने के निवेदन के साथ गए, परंतु सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी। इसलिए मजबूरी में मुझे यह सरकारी विधेयक प्रस्तुत करना पड़ रहा है। सदन में उपस्थित सभी माननीय विधायक इस परेशानी को जानते हैं, क्योंकि आप सब अपने अपने क्षेत्रों में आए दिन उपनल के, चाहे हमारे वो कर्मचारी हो, चाहे वो संविदा हो, चाहे तदर्थ हो या आउटसोर्स से जितने भी कर्मचारी, लगातार आपसे अपने विनियमित की बात को करते होंगे, लगातार अपने समान कार्य समान वेतन की बात को लेके धरने प्रदर्शन के माध्यम, ज्ञापन के माध्यम से आपसे करते हैं। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं आप भी इससे सहमत होंगे। इस तरह की सभी के क्षेत्र के लोग इस तरह की परेशानी को झेल रहे हैं। इसलिए मेरा सभी माननीय विधायकों से निवेदन है कि इस विधेयक पर चर्चा कर, इसके पक्ष में मतदान कर राज्य के 1000 कार्मिकों का भला करने में अपना विधायी योगदान देंगे। मैं ऐसी आशा इस सदन से करता हूं और माननीय अध्यक्ष जी से कहता हूं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्राइवेट बिल है, क्योंकि सरकार को भी इस बिल को लाना चाहिए था, लेकिन मैंने उनकी भावनाओं को देखते हुए, उनकी परेशानी को देखते हुए इस प्राइवेट बिल को यहां पर लाया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इसमें पक्ष में मतदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।